पे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वेलकम टू पब्लिक न्यूज़। दो टोक में जनाब सईद अहमद काजी और जनाब खादम गुलाम हुसैन आपकी खिदमत में हाजिर है। अस्सलाम वालेकुम जी काजी साहब। तो ये सब कहना तो नहीं चाहिए, एक ज़माने में कहा करते थे बस पोइट्री। हमारे एक दोस्त थे इलियास क्लास फेलो थे, तो वो बस पोइट्री जो बसों में शेर लिखे होते थे आजकल हमें असम्बली में सुनने को मिलते हैं। बहरहाल उससे तो हम बाद में बात करेंगे। सबसे पहले तो बात होगी जनाब नवाज शरीफ साहब की जो बेल है सेहत की बुनियादों पर, मेडिकल बुनियादों पर वो रिजेक्ट कर दी गई। और फादर अदालत का ये कहना है कि जनाब ये जो इस बुनियाद पर नहीं हो सकती, और यहाँ जो भी बीमारियाँ और आर्ज़े हैं अल्लाह ताला उनको सेहत कामला अता फरमाए, वो उनके इलाज यहाँ पे मौजूद है। इस पे बात करेंगे। एक और बड़ा दिलचस्प बयान है, खबर तो नहीं है मगर आज परवेज रशीद साहब कह रहे थे कि जनाब चौधरी निसार अली खान और साकिब निसार के जाने के बाद किन लोगों के चेहरों पर खुशी आ गई है। मगर सवाल यह भी तो पूछा जा सकता है कि मियां नवाज शरीफ साहब के जाने के बाद किन चेहरों पर फटकार आ चुकी है या खुशी आ चुकी है, और उनको उसका भी जिक्र करेंगे। मगर इंपॉर्टेंट न्यूज़ जो आज हम आपके साथ शेयर करेंगे, क्योंकि यहाँ पे गवर्नमेंट कहती है कि कास्ट ऑफ डूइंग बिजनेस कम करेंगे, बिजनेस का माहौल बेहतर बनाएंगे। आज एक इंतहाई इंपॉर्टेंट स्टोरी छपी है और चौधरी साहब इस स्टोरी का बार बार जिक्र कर चुके हैं। 10 के करीब कंपनियों ने यह कहा है कि ये जो LNG रीगैसिफिकेशन टर्मिनल लगाया गया है, इसमें जो कैपेसिटी पेमेंट आपने रखी है ये हमें डिस्करेज करती है और अवाम पर 7 अरब रुपए का इजाफी बोझ पड़ता है। और हमें और जो पैसे जो मुआहदे किए गए हैं उसके बायस यहां पे कोई इन्वेस्टर आने को तैयार नहीं है। इस पे बात करेंगे। और इसके साथ साथ बड़ा शोर है, मगर कराची की एक बड़ी अहम स्टोरी आज हम आपके साथ शेयर करेंगे। कहने के तो एक स्टोरी है, सिंगल कॉलम लगी होगी कि जनाब 3 मंजिला इमारत गिरती है, 3 लोग मारे जाते हैं, 25 लोग जो हैं वो उसमें फंसे हैं। गॉड नोज हो मैंने कितने अभी खबरें आ रही हैं। मगर आज हम आपसे शेयर करेंगे कि सिर्फ कराची में कितनी बिल्डिंग्स हैं जो कि मखदूश हालत में गिर सकती हैं, सैकड़ों की तादाद में। इसी के साथ लाहौर की स्टोरी भी जोड़ेंगे। लाहौर में 1200 से ज़्यादा स्टोरी जो बिल्डिंग्स हैं उनको नोटिस सर्व किए गए थे। मगर यहाँ जब आपका हाउसिंग जो है वो चोरों के हाथों में हो, डकैतों के हाथों में हो, मनशा बमों के हाथों में हो, माफिया के हाथों में हो, तो आपकी हाउसिंग का ये असर होता है। इस पर बात करेंगे। फिर इसके साथ साथ एक और बड़ी दिलचस्प स्टोरी आपके साथ हम करेंगे शेयर कि इंडिया में बड़ी बात होती है, दहशतगर्दी है, ये है वो है, ज़ाहिर है होती भी है। और तकरीबन इंडिया में जो CRPF के जवान जो हैं जो मारे गए उनकी तादाद 175 बनती है। मगर जिन जवानों ने वहाँ पे खुदकुशी की है उनकी तादाद इससे ज़्यादा है, तकरीबन 190 के करीब। वो जिन्होंने अपनी जान खुद ले ली है वहाँ पे जो हालात हैं, इस पे हम बात करेंगे। और फिर मोदी की पॉलिसीज़ के बारे में बात करेंगे। और ये जो जिंगोइज़म है और ये जो वार मॉन्गरिंग वो कर रहा है, वो ये फजूल यानी एक जालसाजी है, जंग करने के वो अहल नहीं है, हम जंग कर भी नहीं सकते। इस पे बात करेंगे। पाकिस्तान की मैशत के हवाले से बात करेंगे। $100 अरब से हमारा कर्जा बढ़ गया है। इसके अलावा कुछ स्टोरी। जी चौधरी साहब, ये आज हमारी स्टोरीज़ हैं। पहले तो हम किस पे बात करें? मियाँ साहब की बेल एप्लीकेशन रिजेक्ट हुई है, या जो साकिब निसार साहब और चौधरी निसार साहब के जाने के बाद जो खुशी परवेज रशीद साहब मना रहे हैं, उस किस पे बात करेंगे आप? नहीं, मेरा नहीं ख्याल कोई परवेज रशीद ने कौन सी डील का क्या बना, वो आप बड़े उसके पर जा रहे। मैंने कब कहा था डील बनेगी? आपने कहा वो मेरे दोस्त निकल जाएंगे। मैंने तो ये कहा है कि यहाँ से इनको निकाल देंगे या निकल जाएंगे, जिस तरह पहली दफा नीवी में होकर निकल गए। तो कहां से निकल गए हैं? अभी नहीं निकले, लेकिन नहीं, अभी क्या भाई बाहर हैं, ठीक है। बेटा उनके जो है उनको एक्सटेंशन मिल रही है वहां पे, क्या कहते हैं, केस जो है आपके सामने मौजूद हैं। लाहौर हाई कोर्ट का जो फैसला आया है जो बेल पे, उसको आप पढ़ के देख लें। तो लिहाजा सारी क्राइम तो नजर आ रहे हैं। ये सेटबैक हुई है इनको। अभी सौदेबाजी से हुआ है। मैंने कब कहा? बात ये है, नहीं कहा सौदेबाजी से। आज एक लाउड एंड क्लियर मैसेज चला गया है कि नवाज शरीफ साहब जो उनके बंदे कि जी मैं जुमे तक रिहा हो रहा हूँ, कल कौम खुशखबरी सुनेगी मरियम साहबा, उसके बाद हमारे लीडर जा रहे हैं वहाँ कमरों की सफाई कर दी है, मरियम ने वहाँ दाखिला ले लिया है। वो यहाँ कौन ट्यूशन पढ़ा रही थी, वहाँ कौन सा दाखिला ले लिया? साहब एक मुझे बात बताएं ना। हाँ। एक मुझे बात बताएं, ये देखें। हाँ। ये कैदी ऐसे होते हैं, ये आ रहे हैं जा रहे हैं, फूल फेंक रहे हैं, गाड़ियां पड़ी हुई हैं। ये देखें ये कैसे है,
ये देखिए ये पुलिस और वाला भाईजान ये गाड़ी उनको- बन उनको- चुके हैं उनको- मुल्क उनको- में। उनको और वही दुनिया में। वो आपके मेरे लिए है ना, उनको प्रोटोकॉल तो देखें जो मिल रहे हैं। उन्हें क्या अंदर अंदर घर प्रोटोकॉल जा रहे हैं, है? हर जुमेरात को लोग मिलने जा रहे नहीं, हैं, बातें हो रही हैं। अब वो क्या कॉन्विक्ट्स इसी तरह ट्रीट होते हैं दुनिया में? नहीं होते। अब मुझे ये बताएं कि ये शहबाज शरीफ जिसका शेर रशीद आए दिन कहते रहे हैं कि वो रात के अंधेरे में और दिन के उजाले में मुलाकातें कर रहे हैं आपकी खुफिया। बात ठीक है, जरा गाड़ी मुलादा फरमाएं। क्योंकि गाड़ी ऐसी होती है, आम कैदी ऐसे जाते हैं जिन्होंने चोरी की होती है और जो चोरी करते हुए पकड़े जाते हैं, बन रहे हैं जनाब, आ रहे हैं, लोगों को अलाउ किया हुआ है, हैं? मुझे बताएं ना, एक फेंटा लगता है तो सारे फैक्ट्रियों के मुलाजिम अगले दिन बंदा नजर ना आए यहाँ पे, मुझे बताएं। कोई देखे ना, स्पेशल उनको आप दे रहे हैं एक किस्म की, पुलिस वाला जो है वो आगे उनको आके प्रोटोकॉल दे रहा है। व्हाट इज दिस? ये कोई खास लोग और हैं? अभी तो आपने ये नहीं सुना कि ये बुजदार साहब जाके प्रोटोकॉल देना चाहते हैं, आपको पता ही कुछ नहीं। अच्छा, और क्या? अच्छा चले, मैं रोज क्या आपको और कहता खबर हूं? सुना दी आपने। नहीं नहीं मजाक का भी दे लें। और मैं मजाक नहीं करता। हमने जिंदगी और यानी हर चीज दाव पर लगाई हुई है। हमने कहा ये चोरों डाकुओं का साथ नहीं देंगे। कोई जाती तनाज़ा तो नहीं है। 15 बंदों को ये पंजाब गवर्नमेंट जो शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ के खास चमचे थे हुकूमत में 10 साल से, वो राशिद लंगड़ियाल, वो अली जान, वो नबील अवान, वो कैप्टन महमूद अहमद, वो खालिद मुजाहिद शेरदिल, वो मुजाहिद शेरदिल, खालिद शेरदिल, और जनाब उसके बाद अली एजाज, PSO2 शहबाज शरीफ। अब इस लम्हे तक वही PSO जो है शहबाज शरीफ के साथ है इसके बुजदार के। और वो कहते जी काजी सईद को, एक आदमी को सईद काजी ने लगवाना था अफसर, तो मैंने कहा भाई वो लगा दे, काजी सईद इतना बीबा आदमी है। मैंने कब लगवाना था जोई साहब? बात सुन लेना। बात तो मेरी वजह से तो कोई ना कोई हटेगा। आप सारा गुस्सा ही जो है मेरा वो। अच्छा फरमाएं। नहीं, मैं तो ये कह रहा हूं, लोग समझेंगे शायद मैंने किसी को कहा है लगवाने के लिए। सुन तो ले ना भाई, अगर आप भारी भरकम जो प्रोग्राम करते हैं लोग, उनको अपने साले बहनोई लग सकते हैं तो आप भी लग सकते हैं। ये क्या आप नहीं लगवा सकते? मगर हमारा ये धंधा नहीं है ना। अच्छा, धंधा नहीं है, मैं तो बात वैसे ही कर रहे कोई मेरिट पर। और काजी सईद काजी, मैंने कहा यार वो सईद काजी साहब का एक मिलने वाला है, ग्रेड 20-21 का है, तो लगवा दे पंजाब गवर्नमेंट में। उनके यार आप इतने यानी क्यों बेचारगी का इजहार कर रहे हैं? मैंने कहा क्यों? उनको सईद काजी साहब एक प्रोमिनेंट आदमी है, इंटेलेक्चुअल हैं, सोशलिस्ट हैं, अपनी करके खाते हैं, एक बड़े ख़ानदान के चश्मो चिराग हैं। चकवाल का हर बड़ा आदमी जो है इनको जानता है, जहाँ से ये आए हैं जी। और इनके भाई भी यहाँ बहुत नेक नाम यानी जज है। अच्छा ठीक है। वो उनको कहो कि जी सिर्फ एक काम कर ले। मैंने कहा वो क्या कर ले? उन्हें क्या वो उस्मान बुजदार जिसके बारे में वजीर आज़म पाकिस्तान सवाए तारीफों के पुल बांधने के और उनके ऊपर फूलों के गुलदस्ते फेंकने के, जहां जाते हैं जहां बात करते हैं नहीं करते, और अगर आप जाएं उनका सईद काजी को कहें कि ये आदमी है, बड़ा अच्छा है, बहुत नेक है, ये है वो है, हमारे इलाके का नहीं, है, इसको लगा दें। मैं और वो सुनते जाएंगे, जी जी करते जाएंगे। लेकिन जब काजी साहब उनको लगवाना चाहते हैं तो एक जुमला कह दें कि सरदार उस्मान बुजदार साहब, एक मैं बता दूं, इन्होंने 6 साल शहबाज शरीफ के साथ इन अहम पोस्टों पर काम किया। उनका 6 साल किया है। उनका बुलाओ चीफ सेक्रेटरी को, अभी इसको अभी बुलाओ। और उसी वक्त आप कहना ये चाहते हैं सादा जबान में कि जो शहबाज शरीफ साहब के करीबी लोग हैं वो उनको लगाते हैं और किसी को नहीं लगाते, इसका मतलब ये है? मैंने आपको लिस्ट दी है। चलें ठीक होगी, मैंने लिस्ट दी है। ठीक है, वो इम्प्रेस ही उनसे है। वो कहता है कि मैं तो शहबाज आज तक, और सुन ले, अच्छा अभी और सुन ले, शहबाज शरीफ या नवाज शरीफ के बारे में कोई एक लफ्ज आज तक वज़ीर आला साहब ने फरमाया नहीं? वो उनको वो कोई ऐसी बात उन्होंने नहीं की है। लेकिन क्या नहीं किया? लेकिन मुझे ये बताएं चौधरी साहब, ये तो बात हो अच्छा और सुन ले, उन्होंने अच्छा एक सूबाई वजीर है, जब आप नाम पूछेंगे ना मैं वो भी दे दूंगा। वो अपनी ज़ईफ वालदा को और बच्चों को लेके उम्रे पर जा रहे थे और वज़ीर आला साहब ने उसका NOC नहीं दिया।
ये तो अच्छा किया है ना उन्होंने, कोई सरकारी पैसों से जा रहे थे क्या? और जाती जा रहे थे यार। अच्छा एनओसी नहीं दिया, चलें ठीक है। मेरे तो खून खौल उठा साहब, मैं है आपसे कि ये खान साहब जो है इन मामलात पर कब तवज्जो देंगे। और ये अभी बात मेरी खत्म नहीं हुई, आज इतनी खबरें हैं कि आप रोना शुरू कर दें। अच्छा ये और वो शख्स एक पुलिस अफसर है, ये चौधरी तो साहब यार सुन लेना, जिसने गुजरावाला जो है वहां वो डीआईजी साहब जिसने बराह रास्त अपनी गाड़ी से पत्थर मरवाए, इमरान खान और उनके काफिला जो है मरता मरता बचा, वो पोमी बाटर जब काफिला गया उसको यहाँ लगाया अहम पोस्ट पर डीआईजी को। और जो डीएसपी साहब उनकी मर्जी है, उन्होंने अपनी मर्जी से लगाने, हमारी मर्जी तो लगाने नहीं है, जो उनको सूट करता नहीं है। तो आप चलिए, कल उनकी परफॉर्मेंस नहीं आप खुदा ना खास्ता ये चाहते हैं फिर कि वजीर आजम इमरान खान पर दोबारा हमला कराया जाए ऐसे लोगों को लगा के? वो तो सिक्योरिटी रिस्क है। आप सुनना क्या चाहते हैं? मैं ये कहता हूं जब उनको इतराज नहीं है तो मैं क्यों इतराज करूं? मैंने तो उनसे पूछना है भाई, हमने पॉइंट आउट करना है, हमने पॉइंट आउट करना है, या फिर आप करप्शन पर और क्राइम पर और लूट मार पर आप अपना बंद करें। देखें मैं उनसे सिर्फ ये पूछूंगा कि जनाब लाहौर की इमारतें इतनी गिरने वाली हैं, आप क्या कर रहे हैं? मैं उनसे ये पूछूंगा पानी गंदा है या साफ मिल रहा है हमें? मुझे नहीं पता, जिसको मर्जी है वो लगाएं। पहले भी ब्यूरोक्रेसी जो थी हमें पता है, आपका भी पता है। हम जो इंसार क्या फरमा रहे हैं वो सुन लो। हाँ सुनाएं जी। एक तो मुझे एक बात समझ नहीं आती, और कोई बात आप सामने अवाम के भी आके कर सकते हैं, और कितना गंद है इस पर्दे के पीछे, पर्दे ही रहने दें। कोई चीज शफाफ है आपकी जिससे हम कर सकें? और रात को कौन किसके तरले कर रहा है, कौन चौधरी साहब मुझे बताते हैं कौन किसके, अभी शो शुरू होने से पहले मुझे पता चल रहा था कौन किसके थ्रू कहां मिलने जाता है। कि मैं तो इसलिए नाम नहीं ले रहा क्योंकि वो खबर स्टोरी चौधरी साहब की है, मगर कोई चीज आपकी है जो इसको पर्दे में रहने दें। और कौन सा गंद घोला हुआ है आपने पर्दों के पीछे? इस इशराफिया ने कितना गंद डाला हुआ है जिसको पर्दों के पीछे आपने रखा हुआ है। और मैं इसलिए कहता हूं चौधरी साहब, ये गंद खुलेगा, आवाम के सामने आएगा, और ये सारे ब्यूरोक्रेसी में जो वारदात हो रही है, रौला नहीं, मैं ठीक कह रहा हूं। तो मुराद अली शाह और जरदारी और फरियाल भी अंदर होने लगे। देखो जी, मैं अगर किसी ने जुर्म किया है तो उसको अंदर होना चाहिए, मगर ऐसे अगर अंदर होना है कि जिसमें प्रोटोकॉल आपको मिल रहे हो, जिसमें आपको अंदर जो है घर से खाने पक के आ रहे हैं, तो फिर का जैसा अंदर वैसा बाहर। और दूसरी बात यह कि यहां पे अगर आपने इनको इतने जराइम के बाद इतनी चीजें और बाकी काउंट डाउन रहे हैं, ऑर्डर दिए जा रहे हैं, काउंट डाउन शुरू है, कौन कौन सी मिन्नतें तरले डाल रहे हैं, पांव पड़े हुए हैं, किस किस रात के अंधेरे में काफिले जाते हैं जी, और किससे ससुर से मिलते हैं, और सिंध का कौन कौन अंदर जाने वाला है, और यहाँ कोई मुल्क में बेहतरी आने वाली भी है कि बस ऐसे ही लोग मरते रहेंगे भूख के और नंग के हाथों। ये सारा डिस्कस करेंगे आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक जी। चौधरी साहब, फी जमाना सियासत जैसे मुकद्दस पेशे को जिस तरीके से इन लोगों ने रुसवा किया है, जो इसका इन्होंने हशर कर दिया है, जिस किस्म के बेस बदल के ये लोग इसमें शामिल हुए हैं, ये ये तो दिखाए ना, दिखाएंगे क्या चौधरी साहब? दिखाना हर वक्त करते रहते हैं, दिखाएं जी। कौन डील मांग रहा है, कौन नहीं दे रहा। वो मुशाहिदुल्लाह ने एक दिन बयान दिया है कि वो मिन्नतें कर रहे हैं नवाज शरीफ की कि वो यहाँ से चला जाए तो डील ले लें भाई, दें जरा। उन्होंने एनआरओ की बात की है। नियाजी साहब, आज मैं आपके ये बात का जवाब, भाई आपसे एनआरओ मांगा किसने? आपके पास कहाँ से अपना जो है ये इतला आई कि आपसे कोई एनआरओ मांग रहा है? एनआरओ इनसे मांग कौन रहा है? हमारी जो कैबिनेट मेंबर्स हैं, नवाज शरीफ साहब हैं, शहबाज शरीफ साहब हैं, वो एहतसाब से गुजर रहे हैं, तो किसको एनआरओ देना चाहते हैं? किसकी एनआरओ की बात कर रहे हैं? वो भी अवाम को हाँ जी। और अब जरा मुशाहिदुल्लाह साहब को सुनते हैं, वो क्या कह रहे हैं, सुनाएं जी। अब ये कौन से खित्ते का मतलब क्या होता है सर? खित्ते का लीडर बता रहे हैं जी। वो खित्ते का लीडर तो उसी दिन उन्हें पता चल किया था जिस दिन वो लाहौर एयरपोर्ट की सीटों से जहाज से नीचे उतरे थे और सुन रहे थे कौन सा खित्ते। अब चौधरी साहब, अब मैं आपको बताता हूँ, और मैं अब पंजाबी का मुहावरे आप बड़े देते हैं, मैं देना नहीं चाहता मुहावरा। ये होते हैं मरवाने वाले, बेसिकली ये होते हैं जो आपको कहते हैं हो आप तो वेनेजुएला में भी इलेक्शन जीत सकते थे, आप तो अगर जो है नॉर्थ अमेरिका के किसी रियासत में चले जाएं तो वहां एक सैलाब होगा, नाली कागज खिसका देंगे, गरीब आदमी का काम तो नहीं, तो रात गुर्बत से दौड़े हुए लोग, रात के सिर्फ इशराफिया में दाखिले का टिकट दिया है तुम्हें नवाज शरीफ ने,
कुछ नहीं किया जो तुम यहाँ के बैठते हो, सिर्फ गुर्बत से भागे हुए हो, मेहनत से भागे हुए हो कि लोडर चल नहीं सकते थे। ये यहाँ अंदर आके तुम मॉल आ गए, रेल पेल हो गई, पीटीवी में लगा दिया, करोड़ों रुपए की तनख्वाह लगा दी, नहीं। खित्ते का लीडर। अब बात करो यार। काजी साहब मुझे ये बताएं, ये मरियम औरंगजेब साहबा ये फरमा दें कि किस खित्ते का, 5 खित्तों का लीडर है तो उसकी तमाम बड़े आजमून में जायदादें और अकाउंट्स खोले हुए हैं। हाँ, ये कह सकते हैं। वाह 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 वाह, चौधरी साहब ने जो पॉइंट किया, आई अप्रिशिएट हिम। खित्ते के लीडर हो ना हो, दुनिया के हर खित्ते और हर बड़े आजम में मौसूफ के पैसे मौजूद होंगे, मौसूफ की जायदादें मौजूद। तो अगर इसको आप लीडर कहते हैं तो हम भी मान लेते हैं। हाँ जी, लीडर है। पनामा में आप लीडर हैं, अब आपको 21 प्रॉपर्टियों के आप लीडर हैं अकॉर्डिंग टू डेली मेल वहां पे। और एक जो मैंने नहीं कहा, ये तहरुल कादरी साहब ने एक जलसे में फरमाया था कि एक फैक्ट्री कहीं न्यूजीलैंड में भी है। अब ये नहीं पता कि तुर्की में क्या क्या है। किसी ने कहा है कि जनाब वहां पे फार्मास्यूटिकल के पता नहीं किस किस के, और वो देखो वो जो जिसको कोई लीडर माल नहीं बनाते, लीडर माल नहीं बनाते, लीडर बिकते नहीं है। फौजियों के बूट पॉलिश करके डिक्टेटरों के नहीं आते कि जनाब हमें लगा दें, ये मेरा बच्चा है इसको लीडर बना दें। ये इनका बतले है ना नवाज शरीफ, इसके माफ करना मुंह पर जनरल जिलानी ने गालियां निकाली हुई हैं। ये क्या बातें कर रहे हैं भाई? ये और बैरे की उठा के ना तुरा उसके सर पर उस लाहौर की बात कर रहे हैं तो और कहाँ की कर रहे हैं? ये तो अपने कॉलम में बुशरा रहमान साहबा मरूमा वो हमारे सामने वाकया हुआ है। अच्छा, आप भी उधर ही थे? हाँ, तो और कहाँ? चलो, ये तुसी पकड़ खा दे रहे हो। और फजल रहमान आपके बड़े दोस्त हैं। डीजल वो देखो जरा क्या फरमा रहे। अब धांधली का मुजरिम कौन, इन सारे नुकसानात का असल जिम्मेदार कौन? लेकिन कहते हैं हमारा नाम मत लो। तो जो सियासी आदमी है उसको तरक्की का निशाना बनाओ, हमारा नाम नहीं लेना। तो मैंने कहा फिर तो हमारी हालत, वो किसी मौलवी साहब ने मसला बयान किया मोहल्ले में कि बीवी जो है वो कभी भी अपने खावन को नाम से न पुकारे। अब वो नमाज पढ़ रही थी और उसके खावन का नाम था रहमतुल्लाह। तो सलाम फेरे, अस्सलाम वालेकुम निके दाबा, अस्सलाम वालेकुम निके दाबा। खावन का तो नाम लेना नहीं था। तो अब हम भी जनाब नाम नहीं ले सकते। अब ये जोक तो बड़ा अच्छा है, लेकिन हम अगर ये जोक करते तो शायद हमारे ऊपर इस्लाम के यानी बारे में जैकटों वालों का फोन आ जाना। ये दूसरा जैकटा मंगदा फिरदा ते अपनी औकात देखो, इस्लाम का मजाक उड़ा रहे यार। मेरे ख्याल में अब देखे ना, अगर ये बात किसी और ने की होती, शर्म आनी चाहिए, माफ कर। बहरहाल चलें जो भी है, मगर चौधरी साहब बात ये है कि मैं आपसे बार बार नहीं, डीजल पता नहीं क्या क्या इस पर लगाया हुआ है लोगों ने, और सबको पता है चौधरी साहब। और वो तो यहाँ पे पूरी स्टोरी की थी, किसने की थी? हमारे जो बड़े दोस्त हैं जंग वाले, क्या नाम उनका, खैर नाम याद आ जाएगा। तो लेकिन सवाल ये चौधरी साहब कि लोग क्योंकि अभी तक नहीं, जब इनको साथ रखें उस वक्त निक्के से अबे ठीक ने जाहिर है। अगर आप ना पूछें, जब इनके छोटे भाई नहीं, तो खान साहब को चाहिए एक आध इनको सीट दे दें बस, ठीक है। तो जाहिर है वो आप मान जो नहीं रहे, तो आप करवा दें। आप करवा दें तो ठीक हो जाएगा। मैंने कहाँ कराना, मेरा इतना इन्फ्लुएंस होता तो शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ के चमचे कड़छे जो है बड़े बड़े ओहदे के 20 ग्रेड से लेकर 22 तक, उनको बड़े बड़े ओहदों से नवाजा जाता है, और जो उनके खिलाफ है उनको धत्कारा जाता है, और उनको अपना बहुत बड़ा हीरो बना के पेश करते हैं। जो उसका नाम ले दे, शहबाज शरीफ का और नवाज शरीफ का, उसको जो चाहिए ले ले। अच्छा, ये तो बात मैं आपको साबका पीपल्स पार्टी की लीडर और हमारी जो कौमी असम्बली की स्पीकर भी रही हैं, आजकल पीटीआई की लीडर और वजीर भी हैं, फहमीदा मिर्जा साहबा ने कुछ बात की है, वो सुनवाते हैं, फिर इस पर कमेंट करते हैं। क्या खानदान में क्या हैसियतें हैं वो भी मैं जानती हूँ। मैं नहीं जानना चाहती हूँ स्पीकर साहब, ये ऐवान इन चीजों के लिए नहीं है। सिंध हाई कोर्ट पे जो अटैक हुआ, सारे चैनल्स ने दिखाया, कोई मेरी कुक्ड अप स्टोरी नहीं है। कौन वो लोग थे, क्या एक्शन लिया सिंध हुकूमत ने उस पे? उसके बाद रोजाना मेरे घर पे इन्होंने हमले कराए हैं, और आज मैं कहती हूँ ये इन्वॉल्व थे, इनके घर से इंस्ट्रक्शंस जारी थी। मैं नाम नहीं लेना चाहती थी, फरियाल टालपुर साहिबा जो के चीफ मिनिस्टर बनी फिर रही हैं बगैर किसी उसके, उनके घर से इंस्ट्रक्शन जारी थी, वो उनके घर बैठे हुए। देखें जी, ये देखें आप, ये कल तक
जरदारी साहब के साथ थी, वहाँ उनकी स्पीकर भी थी और आज बता रही हैं। तो इसका मतलब ये है कि यार सारे एक ही थैली के चट्टे यार हैं। कल की बात सब है, कुछ एक ही नहीं आप वो बात सारे वारदाती। खुद इन्होंने कर्जा माफ भी करवाया था, उसका क्या बना? आज तक किसी ने पूछा? कर्जा माफ करवाने वालों में ये भी थी। और जब ये स्पीकरशिप इन्होंने मतलब है अगर उस दिन सिंध हाई कोर्ट के जज इनके मियाँ को ना बचाते तो इन्होंने सड़क पर इनको मार के फेंक देना था, जुल्फकार मिर्जा को। हाँ, तो जुल्फकार मिर्जा राइट हैंड मैन भी तो रहे हैं उनके, हैंड इनकलाब रहे हैं, इकट्ठे रहे हैं, वजीर दाखिला रहे हैं सिंध के। बता दिए थे। मैं ये कह रहा हूँ चौधरी साहब कि ये सारी क्लास एक ही है। मैं आपको बताऊं, ये एक ही जैसे लोग हैं, कभी इधर से टोपी बदलते हैं, कभी इधर से टोपी बदलते हैं। और जो इन्होंने कहा है, मुझे यकीन है कि वो दुरुस्त कह रही है। नहीं आपका ये जो बातें कर रही हैं, अगर आपका ख्याल ये है ना काजी साहब, मैं उससे हाथ बांध के आपसे माफी मांगता हूँ। इमरान खान और जरदारी और नवाज शरीफ एक क्लास नहीं है यार। मैं इमरान खान जरदारी तो आप एक होगी ना, टॉप लीडरशिप की बात कर रहे हैं, और नीचे तो सारे वही हैं जो उधर से टूट के आ गया, PMLQ से आ गया, आपके MQM से आ गया, ये पीपल्स पार्टी के टूट के चले गए हैं। तो बंदे तो वही है नीचे। अच्छा, ब्यूरोक्रेसी क्या नया जन्म होगा? ब्यूरोक्रेसी का वही बूट पॉलिश ही आएंगे जो चीफ मिनिस्टर साहब के बूट पॉलिश करेंगे, ल्यूक्रेटिव पोस्टों पे बैठेंगे, उनको एक तनख्वाह लेंगे गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से, दूसरे उसका प्रोजेक्ट पे लेंगे जिसका प्रोजेक्ट का हेड बनाया हुआ है। और अभी तक इंसाफ क्या हो रहा है? अभी तक किसी ने नहीं पूछा। और एक कंपनियां किस कानून के तहत बनाई थी, तनख्वाहें किसने दी थी, किसके हुक्म से दी गई थी तनख्वाहें? नहीं, ब्रेक के बाद करेंगे कि खुर्शीद शाह साहब को नवाज शरीफ की तो जो जमानत की बड़ी फिक्र पड़ी हुई है, वो कहीं मर ना जाएं। वो भाई जो बच्चों को मरवा रहे हो तुम सिंध में, तुम्हारी गवर्नमेंट मुसलसल कई सालों से, उसका कौन जिम्मेदार है? और इन्होंने मुल्क और कौम के लिए किया क्या है जो ये आके असम्बली में अपनी हमें लंबे लंबे भाषण और लच्छेदार तकरीरें कर रहे हैं और अमन और आश्ती के पैगाम दे रहे हैं, और मोदी क्या करता जा रहा है, ये भी हमने डिस्कस करना है आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक जी काजी साहब। अच्छा चौधरी साहब, खुर्शीद शाह साहब ने एक ऑफर की है जनाब नवाज शरीफ साहब को, जरा सुने वो क्या कह रहे हैं, जरा सुनाए जी। क्या वो कह रहे हैं जी? ये भी इतनी ये नहीं सुनवाया आपने भाई। ये कह रहे थे कि सिंध में वो जो है वो इलाज की बात कर रहे थे कि उनका सिंध में इलाज होना चाहिए, मगर सिंध में नहीं, वो कहता है कि सिंध में अगर इलाज कराना चाहते हैं तो वहाँ आ जाए। नहीं, लेकिन बात ये है कि सिंध में ये अपना इलाज देखा आप कैसे कर रहे हैं? ये पता चला कि एक महीने के पीरियड में एक दफा 5 बच्चे मर गए, एक दफा 2 बच्चे मर गए, और रोजाना जो वहां पे थर में बच्चे मरे, वहां इलाज करवाना कैसे यार? यानी अपने तबके के लोगों के इलाज की आपको कितनी फिक्र है कि हाय वो अंदर मर ना जाए। और जिनसे वोट लेके आते हो, जिनके टैक्सों पे मौजे करते हो, जिनके टैक्सेस से अपने जहाजों के टिकट खरीदते हो, जो तुम्हारी बिजली का बिल देते हैं, जो तुम्हारी हेल्थ का बिल देते हैं, और उनको तो दर्जनों के साथ रोज मारते हो। कभी थर में मारते हो, कभी कहां मारते हो। साफ पानी की बजाय पता चलता है आपके किसी बड़े लीडर का अजीज जो है वो वहां पे हाइड्रेंट्स का मालिक है जो भागा हुआ है, जो पानी सरकारी पानी बीच रहा है। खुर्शीद शाह को दिखाएं यार ये थर के बच्चे हैं, ये भी पाकिस्तानी। इनका एक जुर्म है, इनके पास पनामा नहीं है, इनके पास 2 नंबर पैसे नहीं है, ये किक बैक्स नहीं ले सकते, ये ठेके नहीं बेच सकते, ये किसी वाले का अकाउंट खुलवा के उसमें उसके अकाउंट में अपने पैसे नहीं रखवा सकते, इनके दुबई में विले नहीं है। ये इनका कसूर ये है कि ये आपके वोटर हैं। जो आपने किया इन लोगों के साथ, वो तो के मार्शल लॉ ने नहीं किया था। नहीं, इनका इलाज किसने कराना? ये देखिए नवाज शरीफ की बड़ी फिक्र पड़ी है। और कराची में बिरयानियां कौन बेच रहा है? चौधरी साहब आज की खबर है, थर पार गजाई किल्लत में मजीद 3 बच्चे दम तोड़ गए, और इनका इलाज करा लो, नवाज शरीफ का इलाज करा लो। खुद जो है वो मीटर रीडर से अरबपति हो गए हैं। बहुत खुशी है हमें, अल्लाह ताला हर किसी को जायज अगर तरक्की इस तरह हो सकती है तो मिले। लेकिन ये जो आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है, ये जो आपके वोटर्स हैं, इनकी हालत तो देखें, ये क्या है, इनका इलाज करवा रहे हैं। चौधरी साहब, हम ये नहीं कहते कि नवाज शरीफ साहब को इलाज, हर सूरत में उनको इलाज, और हर कैदी को एक मिसाली इलाज मिलना चाहिए इस मुल्क में। हम तो इसकी बात करते हैं, और आज हम इस केस को सामने रख के कहते हैं कि ये तुमने जो तबकाती निजाम पैदा कर रखा है, ये बंद करो। और जो बिल्डिंग की तरफ आता हूं, ये आपकी 3 मंजिला में देख लें, ये बिल्डिंग गिर गई, 300 मेरे पास फिगर है चौधरी साहब,
ये तीन मंजिला इमारत गिरी है, 3 लोग हलाक हुए थे जो आखिरी खबर आई है, और उसमें अभी जख्मी जो हैं वी हैव नो आइडिया कितने हैं। नहीं, नवाज शरीफ का ज्यादा ज़रूरी है, मैंने बच्चों का नहीं है। चौधरी साहब, सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी की रिपोर्ट है, ये मेरी नहीं है। क्या? 400 तकरीबन 350 से जायद बिल्डिंग्स हैं, राउंड फिगर में 400 बिल्डिंग्स हैं जिनको नोटिस इशूड हैं, वो किसी वक्त गिर सकती हैं। अभी इतना ही नहीं, यहां मत रुकिएगा, लाहौर में 601 बिल्डिंग्स हैं और वॉल्ड सिटी के अंदर हैं, और 2017 में 1209 बिल्डिंग्स को आपने नोटिस भेजे थे। ये पैसे 300 अरब रुपया, ये 2 नंबर ये जो बनाई है आपने 27 किलोमीटर जिसमें चलना है, इसकी जगह इन लोगों को हम रिलोकेट नहीं कर सकते। तो कितने स्कूल, ये हमारे पैसे थे, ये आपको या किसी के वालिद साहब की तरफ से तरके में नहीं आए थे जिसकी ये आपने ये ठेकेदारों को खिला दिए। इसमें इनको महफूज करना था काम, ये भी काम आप महफूज कर रहे हैं। वहां पे लोग गंदा पानी पी के मर रहे हैं, बिरयानी खा के मर रहे हैं, बिल्डिंग्स के नीचे आके मर रहे हैं, और हम एक दूसरे का इलाज, मियाँ साहब की बड़ी तकलीफ, और दे मियाँ साहब नहीं, आप उनका क्यों नहीं पूछते कि ये स्कूलों का किसने बंदोबस्त करना है? ये बुजदार साहब कहाँ है, मुराद राज कहाँ है, इनका क्या जिम्मेदारी है? और जिम्मेदारी ये देखें ये कर्जे, नोट छाप 100 अरब डॉलर के कर्जे कर दिए इधर से जो हमारे इकोनॉमिक मैनेजर्स हैं, और ये हमने देने हैं, ये किसी ने नहीं देने, इस मुल्क के अवाम ने ये कर्जे देने हैं चौधरी साहब। इसलिए ये ड्रामा अवाम के साथ बंद होना चाहिए भाई, ये सिर्फ फ्रॉड बंद होना चाहिए। अभी ये गैर मुल्की कर्जा है, पाकिस्तान के अंदर कितना कर्जा उठा लिया वो अलग है, वो तो अलग है ना, वो तो नोट छाप के दे ही जाएंगे ना कौमी बचत में जो लिए जा रहे हैं। ये वो LNG वगैरह के ऊपर खबर, LNG के हवाले से हमारे पास बड़ी इंपॉर्टेंट खबर है, और वो ये है कि तकरीबन 10 के करीब गैस कंपनियां जो यहाँ बिज़नेस करना चाहती हैं, यहाँ पे जो है वो इन्वेस्टमेंट करना चाहती हैं, उन्होंने कहा है कि ये जो 2 टर्मिनल आपने लगा रखे हैं, एक एंग्रो का और एक दूसरा है पाकिस्तान गैस पोर्ट, गालबन ये नाम है, उसमें जो मेरे ख्याल में ब्रेक चले ये सारी तफसील दें, और कौन लूटमार कर गया है, और मोदी के पागलपन कहाँ तक पहुँचा है, उसको भी डिस्कस करना है आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक जी काजी साहब। जी चौधरी साहब, हम स्टोरी ब्रेक पे जाने से पहले बात कर रहे थे कि हम जो है ये जो गैस के टर्मिनल लगे थे इसके हवाले से, लेकिन इसमें तकरीबन 7 अरब रुपए का एक्स्ट्रा बोझ अवाम पर डाला जाता है, और 10 कंपनियों ने ये शिकायत की है बाकायदा, जिसके बारे में खाकान अब्बासी साहब कहते हैं कि ये दुनिया की बेस्ट डील्स हुई थी। ये तो अब स्टोरी हम इस तरह नहीं कर सकेंगे, मगर हम आते हैं अपनी स्टोरी की तरफ। ये मोदी के बारे में बताएं, वो क्या अभी पागलपन का दौरा पड़ा कि नहीं? दौरा उनको पड़ता रहता है, लेकिन मैं जो फिगर्स आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ वो ये है कि ये जो इनकी सिक्योरिटी के बंदे मारे गए हैं अगले दिन, बट हम तो इसको कंडेम करते हैं, मगर वहाँ पे ये जो मारे गए हैं इनसे ज़्यादा जो लोग हैं वो खुदकुशियाँ करते हैं इतनी। और ये अमेरिका में भी यही था, जब अब यहाँ पे अमेरिकन फ़ौजें थी ज़्यादा थी, तो वहाँ पे दोबारा बताएं, मैं खुदकुशी करके फौज से 175 बंदे तो जो हैं वो एक्शन में मारे गए, उनके CRPF जो उनकी एक फोर्स है कश्मीर में, मगर 189 यानी एक कम 190 हैं वो उन्होंने खुदकुशियाँ वहाँ पे की हैं। उसको आप क्या करेंगे? पिछले 6 सालों में इंडियन आर्मी में खुदकुशियों की तादाद 700 के करीब है। उनको आप क्या कहेंगे? इतने तो टेररिज्म में नहीं मारे जाते। तो ये कौन सी कंडीशन है जहाँ पे आपने रखा हुआ है? 7 लाख फौज आपने कश्मीर में घुसेड़ी है, वहाँ पे वो जुल्म करते हैं, और वहाँ पे जो है कि अब इसमें पूरी दुनिया मानती है कि इंडिजिनस, अब हिंदुस्तान के अंदर से आवाज़ें आनी शुरू हो गई हैं कि ये इनका अपना किया दरा है इलेक्शन के लिए, माहौल पैदा करने के लिए। जिनके सैकड़ों बंदे वैसे ही खुदकुशियाँ कर रहे हैं, इनके लिए 40-50 मर गए हैं, तो क्या है? नहीं जी दिखाएं जी क्या कह रहे हैं। ये तो वो सीनियर वाइसेस हैं, और अभी आप देख रहे थे इस नौजवान को, कन्हैया कुमार की बातें आप सुन रहे थे। ये वो लोग हैं, और ये मेजॉरिटी में हैं जो लोग जो इसकी मुखालफत करते हैं। मगर उन लोगों को ज़रा देखें, उनकी क्या औकात, उनकी सोच, उनकी फ़िक्र, उनकी दानिश क्या है, जो लोग मोदी को, वो बाबा राम क्या कह रहे हैं पाकिस्तान के बारे में, क्या है ये बात कर रहे हैं इस वक्त के क्या अपना पाकिस्तान के साथ ये क्या करेंगे और क्या नहीं करेंगे। मगर ज़रा देखें इनकी, मैं एक और इनकी शख्सियत का पहलू आपके साथ, और ये क्या लोग हैं, क्या दिखा रहे हो, क्या है?
अब आप देखें कि ये यानी मैं अब हिंदू मजहब हो कोई मजहब हो, हम हर किसी का और ये मोदी के सपोर्टर है। हर किसी का एहतराम करते हैं। आखिर वो जो कन्हैया कुमार बोल रहा था, वो ये कह रहा था कि अगर एक तरफ से मोदी आ रहा हो ये और क्या एक तरफ से follower झूठ हैं? आ रहा हो तो झूठ अपना रास्ता बदल लेता है। ये कन्हैया कुमार अच्छा, कह ये रहा था। 200 अरब का हमारा और ये 2000 नहीं अरब का। नहीं 2000 अरब से ज्यादा की, इनकी 2.6 या 2.5 डॉलर की इसकी अंपायर है। ये जो आपको नजर आ रहा है ना, वैसे ये एक फकीर सा, वो फकीर नहीं है, ये $2.5 बिलियन की सामी है। और ये साधु है ना और ये यार। इसी किस्म की प्रोडक्ट्स बेच के यहाँ पहुंचा है। जोगी और ये बना है। इसकी सोच भी देखें, इसकी सोच भी इसकी प्रोडक्ट्स की तरह ही है। तो इस तरह की ये बातें करते हैं। मगर हम जहाँ एक तरफ कन्हैया कुमार जैसे लोगों को अप्रिशिएट करते हैं, इन लोगों को, मगर नहीं, आप हमारा भी। किसी मदद आप से- भी बड़े झंडे हम- गाड़ हमें रहे हैं। किसी- यहाँ एक महकमा है, उन्होंने 10 कंपनी सोसाइटियों को 5-5, 10-10 करोड़ लेके डॉलरों में इजाजत वक्त खत्म हुआ। कल बताएंगे। अल्लाह हाफिज।